गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है एक न्यू वीडियो में। तो चलिए सुबह से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और अभी मेरे घर में सारे घरों में झाड़ू वगैरह लगा लिए हैं, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लग चुका है, कचरे को बाहर फेंक दिए हैं और तोहारी वगैरह सभी कुछ मैं धो ली हूँ और पूरे इस यहाँ भी धोई हूँ, सभी घर को धो भी लिए हैं, हल्का सूख भी गया है। बस ये वाला झाड़ू से ऐसे कर देते हैं ताकि ये सूख जाए, पानी वगैरह हट जाए, पूरा सूख जाए। तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह हो गया, इधर धुल चुका है, पोछा अभी नहीं लगा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो घर वगैरह भी सोचते हैं कि धो लेते हैं, घर भी उतना ही गंदा हो जाता है धूल से, तो बस वही सोचते हैं कि धो लेते हैं और ऐसे बस कर देते हैं, ये सूखते रहेगा अपना। उसके बाद पोछा अभी लगाएंगे कब, जब खाना पीना आज बना लेंगे उसके बाद ही पोछा लगाएंगे। तो सभी को करने के बाद घर तो साफ़ कर ही रहते, धो ही रहते। अपने आप को भी मैं धो रही थी, इतना गर्मी है, आप सभी को पता है, इतना गर्मी पड़ रहा था कि कुछ कहिए मत। तो पूरा शरीर को भी भिंगा रही थी, चेहरे को धो रही थी बार बार। और फिर मैं यहाँ पर करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। ऐसे आज आधा टाइम हो चुका है, 7 से 8 बज रहे होंगे, तो बस वही खाना में लगी हुई थी। तो थोड़ा सा देखिए कद्दू को मैं ये उबाली थी और थोड़ा सा रखी थी दाल में डालने के लिए, तो ये गिर गया था, तो बस इसी को मैं उठाकर अभी धोकर फिर रखूँगी, उसके बाद फिर दाल में दूँगी। तो थोड़ा सा कद्दू मैं पहले ही से उबाल के रख ली हूँ उसका रायता बनाने के लिए। और यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, खाना पीने का तैयारी हो रहा है। तो खाना पीना आज इसलिए भी बना ले रहे हैं क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि अगर नहा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। इतना गर्मी है कि फिर लगता है कि नहाना बराबर ही है। तो इसलिए मैं सोची कि आज ऐसे भी पहले खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद ही नहाएंगे। और बच्चे, कोई बेटा दुकान गया है, कोई सो रही है, बस इसी तरह सबका रूटीन चल रहा है अभी। तो यहाँ पर मैं धोने वाला काम सब कुछ कर लेती हूँ, एक तरफ सब्जी अपना मेरा बन रहा है और यहाँ पर चावल है, दाल है, सभी को धोकर ऐसे मैं रख लेती हूँ। ऐसे ठीक रहता है, मैं एक बार ही मतलब सभी को धो लेती हूँ। और चावल को तो ऐसे भी मैं कितना बार, चावल हो या दाल हो, धोकर उसको मैं थोड़ा देर छोड़ देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। अधिकतर मैं कभी मतलब अधिकतर ऐसे ही करती हूँ। तो भिंडी की सब्जी बनी है और ये थोड़ा सा बना रहे हैं बैगन और बड़ी। तो ये बड़ी है उड़द की दाल का बड़ी, तो थोड़ा सा ही दिए हैं क्योंकि मैं सब्ज़ी थोड़ा सा बनाऊंगी बस हम दोनों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों लोग को बैगन और बड़ी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। ये लोग को बैगन में आलू दिया हुआ रहता है तो अच्छा लगता है, मतलब हम लोग को तो अच्छा लगता है लेकिन ये लोग को नहीं। तो ये लोग के चलते क्या होता है कि कितना बार बना ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं क्या कि पहले ही ये लोग के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना दी और उसके बाद हम लोग अपने लिए ये बैगन और बड़ी की सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप लोग देखे ही कि बड़ी को मतलब सबसे पहले भूंज के निकाल लिए हैं और इसको देखिए मैं पानी में डाल देती हूँ, मतलब इसमें निकाल के इसमें पानी में डाल देती हूँ। पानी में ही डाल देने से ठीक होता है। पहले में नहीं मैं देती थी इसमें पानी, मुझे नहीं पता था, नहीं भी देती थी, सूखा ही निकालती थी, तेल में तल कर निकालती थी, फिर सब्जी में ऐसे ही डाल देती थी, तो वो जल्दी सीजता ही नहीं था। फिर पता चला तो फिर इसमें पानी में देने लगी थी। तो चलिए यहाँ पर अब बड़ी को निकाली है भूंज कर, अभी बैगन को मतलब भूंजते हैं। पहले सारे मसालों को मैं भूंज लूँगी, उसके बाद ही दूँगी। तो ऐसे यही हो जाता है। आज का यही सब खाना पीना बनता है, जो डेली के खाना पीना बन रहा है नॉर्मली, बस वही बना रही हूँ, दाल चावल और सब्ज़ी। और नाश्ता वगैरह मैं बना ही नहीं रही हूँ क्योंकि नाश्ता मैं किसके लिए बनाऊँगी। दुकान से तो आते ही हैं 10 बजे 11 बजे, दुकान से आएंगे ही, और ये लोग का भी उठने का टाइम है वही, कोई 9 बजे उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा, तो ये लोग का स्नान करते वर्ते हो ही जाता है टाइम, तो सब्जी मतलब नाश्ता बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट ही दाल चावल बना लेते हैं। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं कि चाय भी अभी नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये प्याज है, तो कल बनाए थे चने की सब्जी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्याज काटते हैं, तो बस सारे छिलकों को मैं क्या की थी ऐसे बाल्टी में रख दी थी और पानी दे दी थी। तो इसका कलर भी आप लोग देख रहे होंगे, पूरा कलर पानी का कैसे चेंज हो गया है। तो ये जो प्याज का जो इस तरह से जो पानी होता है ना, ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं हमेशा ही इसको देते रहती हूँ। तो इस समय तो पौधों को पानी दिया ही जाता है, हर घर में सभी लोग देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि यही सब जो पानी होता है यही लोग को मैं दे देती हूँ। जो चना जो फूलने के लिए देते हैं वो सब मैं कोई भी पानी में फेंकती नहीं हूँ, अपने पौधे लोग में पौधों में ही मतलब दे देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जियाँ भी मैं देख रही हूँ, मतलब बैगन उसको अच्छे से भूंज लिए थे, सारे मसाला और बैगन भूंज लिए थे, उसके बाद ही बड़ी को इसमें मैं दे रही हूँ। और इसको 2-3 बार भूंज के बस पानी इसमें दे देंगे, उसके बाद जाते हैं अपने सारे पौधों को ये प्याज वाला जो पानी है वो देने के लिए। मैं अपने पौधों को ये बहुत अच्छा मानती हूँ, हमेशा ही
अधिक देते रहती हूँ। रात में एक रात छोड़ देती हूँ और ऐसे दे देती हूँ। ऐसे डेली तो नहीं, लेकिन अगर चने वगैरह की सब्ज़ी बनता हो जिसमें प्याज अगर ज़्यादा डलाता हो तो छिलके ज़्यादा हो जाते हैं, तो बस उस दिन क्या करती हूँ कि इसी तरह से बाल्टी में दे देती हूँ और आधा बाल्टी पानी देकर छोड़ देती हूँ। सुबह में उसका सारे छिलकों को निकाल कर और पानी को इस तरह से दे देती हूँ। तो एक तो कैरेट में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसमें नहीं देती हूँ। बाकी सभी में अड़हुल का फूल लगा हुआ है। तो जब से इसकी कटाई हुई, जब से अभी इसमें एक भी फूल नहीं आया है, क्योंकि बीच में इसको ध्यान नहीं देना छोड़ दिए थे, कीड़े वगैरह लग गए थे। तो फिर इसको ध्यान अभी दे रहे हैं, पानी वगैरह अच्छे से इसी तरह से दे देते हैं। तो फिर जब फूल आएंगे तो आप देखिएगा अभी। और ये सब पानी देने से इसका कलर भी, पत्तियाँ जो होती है ना, इसका कलर बहुत अच्छा रहता है, पूरा ग्रीन कलर होता है। तभी इसमें देख भी रहे होंगे मेरे किसी पौधे में आपको कोई कहीं भी पीली मतलब पत्तियां दिखाई नहीं दे रही होंगी। तो चलिए तुलसी का जो पौधा है इसको छोड़कर बाकी सभी में दे दिए हैं, क्योंकि उसमें प्याज वाला पानी तो देंगे नहीं, बाकी सभी में दे दिए हैं। सुबह सुबह का जो पानी पौधों को देना चाहिए वो भी हो गया, प्याज का पानी का यूज भी हो गया, दोनों हो गया। तो बस ऐसे ही मैं कर देती हूँ, उसमें और पानी मिलाकर ऐसे कर देती हूँ। तो कभी कभी, हमेशा अधिकतर दिन में ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब्जियाँ आप देख सकते हैं कि कैसा है। तो इतना ग्रेवी नहीं रखेंगे, इसको हल्का और सुखा देते हैं। हल्का सुखाने के बाद खाली वगैरह करके सभी कुछ धो के मैं फिर हटा देती हूँ। और दाल भी बच्चों लोग के चलते बनाई थी, मतलब हम लोग को अभी दाल चावल का ज़रूरत नहीं है, सब्जी और चावल ही खाएंगे तो अच्छा लगेगा, कि फिर भी इन लोग के चलते बनाना पड़ जाता है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको बैगन और बड़ी की सब्जी। तो चलिए सभी मतलब कढ़ाई को तो खाली कर ही दिए हैं, सब्जी वगैरह निकाल देते हैं तो ठीक रहता है। इस टाइम खाना बना लेते हैं ना, मतलब स्नान के पहले अगर मैं खाना बनाती हूँ तो अधिकतर बर्तन को खाना पीना, जैसे दाल हुआ, कढ़ाई हुआ, तो बर्तनों को खाली करके मैं धो ही लेती हूँ। अभी भी धोना है, ऊपर से जब सब खा लेंगे उसके बाद भी धोना है। तो सोचती हूँ कि स्नान के पहले ही कर लूँ, वही अच्छा है। तो सब्जी निकाल कर इसी में चावल का पानी भी निकाल ली हूँ। दूसरा बर्तन सोचे कि क्यों मैं गंदा करूँ, इसी में निकाल ली हूँ। सभी बर्तनों को निकाल लेते हैं, कुकर वगैरह खाली में करके रख ही ली हूँ। और बस यहाँ पर कढ़ाई निकाल ली है, गैस को साफ़ कर लेते हैं। समझिए कि खाना पीना मेरा बन ही गया है। दाल बनाए हैं, चावल बनाए हैं और बैगन और भिंडी की सब्ज़ी, यही सब खाना हो गया। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि अब क्या और एक्स्ट्रा चीज़ बनाए समझ में नहीं आता है। छोड़ दिया, मन भी नहीं होता है गैस के पास ज़्यादा देर काम करने का। तो देख ही सकते हैं मेरा पूरा शरीर, मैं खुद भी भिंगाई हुई हूँ, गर्मी इतना लग रहा है कि खुद भी भिंगाई हुई और काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं सभी बर्तनों को धो लेते हैं। यहाँ पर पूरा भी मेरा गंदा है, तो स्नान के पहले ही इसलिए मैं सोचती हूँ कि सभी को खाली करके धो लेती हूँ। फिर जब स्नान कर लेते हैं ना, पूजा कर लेते हैं, तो फिर तो बर्तन निकलता ही है, ऐसे खाली करके धोने का मन नहीं होता है। और फिर गर्मी भी इतना है कि क्या करें। देख ही सकते हैं कि बार बार मुँह भी धो रही हूँ, हाथ पर धो रही हूँ। तो चलिए सभी बर्तनों को पहले धो लेते हैं, साफ कर लेती हूँ। और आपको खिड़की से उधर दिख भी रहा होगा कि कितना कड़ा धूप है। ऐसे देखना क्या है, सभी को पता है कि लगता है कि 6 बजे 6 साढ़े 6 होते होते ही पूरा कड़ा धूप निकल जाता है। तो सभी को पता है, अभी सभी लोग गर्मी से परेशान ही हैं, मैं क्या हर लोग परेशान हैं। और गर्मियों में है कि कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाना बनाने का मन नहीं होता है। गर्मियाँ इतना ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा देर लगता है कि गैस के सामने खड़े ही नहीं हो। लगता है कि कितना जल्दी यहाँ का खाना पीना बन जाए, कितना जल्दी यहाँ से हट जाए। और मेरा तो ऐसे भी बीच में किचन रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब खाना बनने के बाद फिर कुछ यहाँ पर गैस का काम ना हो तो ही अच्छा है, पूरा घर फिर गर्म हो जाता है। तो देख ही सकते हैं उधर सब्जी निकाल दिए हैं, पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है। यहाँ का नीचे जो बर्तन यहाँ पर मैं धोती हूँ, यहाँ भी पूरा साफ़ हो गया है। सभी बर्तनों को यहाँ से हटा भी देती हूँ। हमेशा से ही बोलती हूँ कि यहाँ तो मेरा रास्ता पड़ता है, तो बर्तनों को यहाँ भी रखती नहीं हूँ, सभी को उठा कर उधर सेट कर देते हैं। तो चलिए सभी को सब्जियों को ढक दिए हैं, गैस को इस तरह से धोई थी जो लगा ही देती हूँ। इसके बाद क्या करना है, सारे घर में अभी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सभी काम तो होने के बाद ही यहाँ पर जो खाना जब बनाती हूँ तो यहाँ गंदा ऐसे भी हो जाता है। पहले से पोछा लगाना न लगाना बराबर ही हो जाता है। तो अभी इसके बाद ही खाना पीना सभी कुछ बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद ही पोछा लगा रही हूँ। और सुबह में ऐसे भी ये पूरा एरिया मेरा धोया हुआ है, तो क्या करती मतलब धो देती हूँ, ठीक लगता है। थोड़ा सा घर भी थोड़ा सा ठंडा लगता है। पूरा एरिया इधर धो दिए हैं, बस झाड़ू से कर वर के इधर अब पोंछ देते हैं। इसके बाद सभी जो कपड़े वगैरह थे एक दो धो वगैरह लिए हैं और आ गए हैं अपने पूजा मंदिर में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फूल ही निकाल रही हूँ।
फूलों को पहले मैं धोती थी, एक बार और बताई थी, लेकिन अब नहीं धोती हूँ। जब से मुझे पता चला कि फूल नहीं धोना चाहिए, जब से नहीं धोती हूँ। पहले फूलों को धो देती थी, लेकिन फूल को धोकर नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर हमेशा से ही पूजा पाठ मेरी जैसे होती है वैसे कर रहे हैं। भगवान का भी सुमिरन थोड़ा सा करते रहते हैं, अपने शिव गुरु को याद करते रहते हैं। शिव गुरु है जो उनको मतलब डेली की दिनचर्या में थोड़ा सा समय निकाल कर याद करना चाहिए। आप लोग भी किया करिए, करते ही होंगे, सभी के घर में होता ही है। तो ऐसे तो फूलों से भी सजा देती हूँ, अच्छा लगता है पूजा मंदिर में। अपने पूजा मंदिर से जाना फूलों से ला देता है तो ठीक होता है। अभी क्या है कि घर में है ना, तो लेकर चला आता है, फूल वगैरह मंगा लेती हूँ। ऐसा कोई खास दिन है नहीं, ऐसे मंगलवार कोई दिन होता है तो कुछ भी मंगाकर पूजा पाठ कर लेते हैं, और नहीं तो फिर डेली जो पूजा करते हैं ऐसे तो यही मिश्री वगैरह हुआ, उसी का भोग वगैरह लगाकर पूजा पाठ कर लेते हैं। तो ये मेरे हनुमान जी हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर बीच में हनुमान जी को रखी हुई हूँ, बाकी सभी मेरी देवी देवता की मैं हमेशा पूजा करती हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती ही रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, इसीलिए खाना बनाकर जब लेट होता है तो खाना मैं बना ही लेती हूँ, ताकि किसी को मतलब दिक्कत ना हो कि खाना पीना नहीं बना हुआ है। और घर में जो बच्चे हैं, इसका स्नान अभी हो गया है, घर में जो बच्चे हैं उसको आरती वगैरह दे देती हूँ, टीका वगैरह दे देती हूँ। ऐसे तो स्कूल में रहते हैं तो नहीं किसी को हो पाता है, अभी घर में है तो सभी को आरती वगैरह, बच्चों को टीका, बच्चों को आरती टीका ये सब लगा देना चाहिए। उसके बाद पूजा के बाद कभी भी प्रसाद को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि प्रसाद को छोड़ दिया जाता है भोग लगाकर, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं भी नहीं छोड़ती हूँ। तो बस इसी तरह से सभी को प्रसाद को मैं उठा लेती हूँ, जब भी भोग लगाते हैं तो प्रसाद को मैं उठा लेती हूँ। और इसके बाद मेरे पूजा करते करते लगभग 12 बज चुका था। 12 जब अगर बज जाता है तो हमें एक वीडियो में और भी दिखाई थी, 12 बज जाता है तो पर्दों को मैं लगा देती हूँ, ऐसा तो नहीं लगाती। प्रसाद को उतार लिए हैं और पूजा पाठ भी हो गई है। चलते हैं किचन में जल्दी से। तो किचन में आने के बाद प्रसाद को रखी हूँ और इसी को दे रही हूँ। अभी जो भी बच्चे घर में है उसको दे देती हूँ, बेटा तभी दुकान में है। और जो भी बर्तन था उसको मैं धोकर मैं रख लेती हूँ। जैसे हम लोग अपना खाना पीना खाकर बर्तनों को धो के रखते हैं, उसी तरह से मैं इनके भी बर्तनों को धो के रख देती हूँ। उसके बाद देख ही सकते हैं यहाँ पर ये दही में जमाई थी, तो पहले थोड़ा सा दही रख लेती हूँ ताकि दोबारा जमाने के काम आए। क्योंकि आज मुझे रायता बनाना था, तो मैं सुबह में आपको जो उसको उबाली थी वो नहीं दिखाई थी, तो इस तरह से उबाल ली थी सुबह में ही, ताकि ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद इसका रायता बनाएंगे। तो इसको अभी बस दही में डाल देते हैं, लेकिन इसमें मिर्चा वगैरह उसमें भूंज के देना था, जीरा वगैरह, तो उसको भूंजेंगे बाद में, क्योंकि 12 से ऊपर हो गया था। तो मैं बोली कि कोई खाने वाला ही नहीं था, सभी का खाना पीना हो ही गया था, तो बोले कि रात के खाना में ही खाएंगे। तो मेरा खाना देख ही लीजिए, दाल है, चावल है, और मैं भिंडी की सब्जी नहीं ली हूँ, बैगन और बड़ी वाली सब्जी खा रही हूँ। उसके बाद ही देखिए कि यहाँ पर दही में डाल देते हैं ये कद्दू को, क्योंकि अभी अब रात में ये जो भी खाएंगे, जिसको खाना होगा रात में ही खाएंगे, तो डालकर बस डाल दी इसमें फ्रिज में। अब इसमें जीरा वगैरह हरी मिर्च काट कर बाद में देंगे। इसके बाद खाना पीना खाकर सभी काम हो ही गया था, सोने भी चले गए हैं रूम में। सोने जो बच्चे हैं सभी रूम में सोने गए चले गए हैं, लेकिन दुकान से भी नहीं आया है। तो आज फ्री भी थी कि दुकान से नहीं आया, तो पता नहीं कब आएंगे। मुझे और काम करने का थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो बाल वगैरह बांध लिए ऊपर, क्योंकि गर्मियाँ हद से ज़्यादा पड़ रही हैं। और यहाँ पर इसका जो गोदरेज का जो कवर है, इसका कवर क्या हुआ था कि चूहा काट दिया था, तो फिर एक साड़ी था उसी के कवर में सिलवा ली थी। खुद से भी सिलने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक से मुझसे नहीं हुआ था, तो बस सिलने के लिए मैं दे दी थी। और इसको देख सकते हैं कि लगा देती हूँ। यहाँ इसको हटाई थी कि चूहा मतलब चूहे से परेशान हो जाते हैं। चूहे से मतलब क्या बता आपको, बहुत परेशान किया हुआ रहता है। खिड़की से भी आ जाता है, रात में खुला हुआ रह जाता है तो, और फिर इधर किचन की तरफ से भी आ जाता है। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, ये साड़ी का ही कवर बनाया हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर जैसे मैं सजाती हूँ हमेशा से, इसके यहाँ पर एरिया में सजा देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोगों में देखती हूँ कि यहाँ पर सूटकेस वगैरह कोई भी सामान रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शुरू से ही इसको सजा कर रखी हुई रहती हूँ। ये एक दो जो आते रहता है, दिवाली वगैरह कहीं भी से भी छोटे मोटे खिलौने ये सब रहते हैं, इसी से मैं सजा देती हूँ। क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान मैं खुद भी लाई थी और बच्चे भी ले आए थे, और जो भी है
देख ही सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। ये बंदर आप देख रहे हैं, इसको भी लाई थी वैष्णो देवी से। बस इसी तरह से सजा देते हैं और घर ऐसे साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और ये मोर पंख जो आप देख रहे हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है, दिवाली में लेती हूँ, सरस्वती पूजा में लेती हूँ या जन्माष्टमी में लेती हूँ। तो चलिए आपको ये कैसा लगा गोदरेज का जो वहाँ पर मैं सजावटी जो की थी, कैसा लग रहा था। घर ऐसे साफ सुथरा रहता तो अच्छा लगता है। खिड़की के पर्दे लगे हुए थे और ये पेटी का भी थोड़ा सा बनाएंगे, उसका भी कोशिश करती हूँ। उससे पहले ये जो सारे टब वगैरह थे इसको मैं निकाली थी पानी रखने के लिए, तो उसी को इस रूम के बॉक्स में रखना था। तो दोपहर में यही सारे काम कर रही थी और देख सकते हैं सभी कुछ खाना पीना खाने के बाद सोई में नहीं, क्योंकि तुरंत सोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम कर लेना चाहिए। तो ये भी एक साड़ी है, इसका भी कुछ ना कुछ बनाने के लिए मैं सोच रही थी। तो कभी सुई टूट जा रहा था, कभी धागा निकल रहा था, क्योंकि इस साड़ी में काम किया हुआ था, मोती का काम किया हुआ था। उसी वजह से इसमें बहुत सारा परेशानी हुआ था और सारा समय मेरा इसी में निकल गया था। तो इस साड़ी का भी मैं जो बनाऊंगी, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ऐसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी कि एक साड़ी को मैं फाड़ रही थी, उसका मैं डोरमेट बना रही थी। अभी वो भी बना नहीं है पूरा, उसको भी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम भी सब चीज़ के लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसका मैं डोरमेट बना रही थी और ऐसे मैं अपने बहुत सारी साड़ियों का डोरमेट बना चुकी हूँ। हर घर में मेरा वो रखा हुआ रहता है साड़ी का बनाकर। तो हम लोग क्या करते हैं, साड़ी का भी बहुत सारा यूज में ला सकते हैं पुरानी साड़ियों को। तो इसका मैं क्या बनाऊंगी, जब बन जाएगा जो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज बन जाएगा, क्योंकि साड़ी में जो काम किया हुआ इस वजह से ये थोड़ा सा टूट रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, मन नहीं कर रहा था, लेकिन बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम लोग तो पुरानी साड़ियों को यूज में ले आते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं लाते हैं, हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं आप लोग, ये सुई अब टूट गया है। अब सुई टूटने के बाद फिर इसको मन नहीं है अभी मुझे मैं करने का। अब बाद में इसको सुई वगैरह मंगाएंगे तो फिर मैं अब सिलूंगी। अब कोई भी काम को जब छोड़ दो ना तो फिर वो छूटा हुआ ही रह जाता है। कोई भी काम को अगर लगे हाथ कर दो तो वही ठीक रहता। अब इस साड़ी को भी छोड़ेंगे तो पता नहीं कब करवाएंगे, पता नहीं। तो यहाँ पर ये जो हाथ से इसको मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम किया हुआ है, तो कोई भी मैं सुई लगाऊंगी तो टूट ही जाएगा। तो चलिए, सुई तो अभी है नहीं, बाद में इसको सुई मंगाएंगे तो सिलेंगे। मेरा सुई ही टूट गया, तो जब मैं इसको बना लूंगी कि मैं क्या बना रही थी तो दिखाऊंगी। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए, ये तो मेरा साड़ी का काम हुआ नहीं, जो भी बना रही थी, तो इसको सुई को भी फेंक देते हैं। उसके बाद मैं उठी हूँ तो यहाँ पर देख रही थी कि दोनों यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रही है, देख ही सकते हैं, नन्ही है और लाडो है, दोनों बैठकर यहाँ खेल रही थी। और दुकान से आए हैं तो देख सकते हैं चावल लेकर आए थे, लगभग 3 साढ़े 3 के लगभग आज दुकान से आए हैं और खाए हैं, जाकर सो गए हैं। तो यहाँ पर चावल बस वही रखा हुआ था, तो इसी को मैं पहले सोची कि हटा देती हूँ, नहीं तो ये लोग जो खेलने के लिए बैठी है तो फिर किसी न किसी चक्कर में फिर ये गिरा ही देती, तो इसीलिए पहले इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग जब खेल रही थी तो ये लोग को मतलब खेलते हुए देखकर मेरे को भी मन करने लगा कि थोड़ा सा खेलते हैं। ऐसे मैं कैरम बोर्ड नहीं खेलती हूँ, क्या मुझे खेलना आता ही नहीं है, कभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाई, मतलब कभी ना टाइम निकाल पाई ना समय मुझे मिला। तो ऐसे भी हर किसी न किसी चीज़ के लिए हम लोग को टाइम निकालना होता है, तभी उस चीज़ को हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। तो बस इन लोग को आज देख ही रही थी। ऐसे लाडो क्या करती कि ऊपर चली जाती है नन्ही के यहाँ खेलने के लिए, तो आज बस यहाँ पर थी तो इस लोग को देखकर मन हो गया खेलने का, तो बस साथ में बैठ के मैं खेल रही थी। और जब खेल रही थी तो ऐसे तो मुझे आता नहीं, लेकिन लाडो मुझे सिखा रही थी, वो सिखा रही थी तो फिर आ भी गया और थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे थे लोग, बहुत अच्छा लग रहा था खेल रहे थे। तो और लगभग आधे घंटे तक मैं इसको खेलते हुए ही रह गई थी, आधा घंटा से ऊपर ही मैं यहाँ पर लगी हुई रह गई थी। शाम होने चला था, तो शाम होने चला था तो मैं क्या इसको खेलती, इतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास। सुबह हो तो सुबह का काम, शाम हो तो शाम का काम, अपने कामों को लगे करना ही पड़ता है। तो बस ये लोग को मैं छोड़ दी थी कि अब तुम लोग खेलो, थोड़ा बहुत खेली थी फिर मैं छोड़ दी थी। फिर वही अपना जो शाम का रूटीन होता है, काम होता है, उन्हीं कामों को करने के लिए मैं चली गई थी। इसके बाद मेरा बेटा बैठकर खेला, यही तीनों बैठकर अपना खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी, और क्या करेंगे। तो चलिए इसी खेल मस्ती के साथ आज की वीडियो का एंड करते यहीं पर। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।